डोमिनेंट पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि आप सबको कंट्रोल करें। रियल डोमिनेंस तभी होती है जब आपको अपनी ही वैल्यू पता हो, आपकी बात क्लियर हो और बिना लाउड हुए भी लोग आपकी प्रेजेंस नोटिस करें। क्या आपने नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में एंटर करते ही कॉन्फिडेंस और पावरफुल पर्सनालिटी वाले लगते हैं। उन्हें अननेसेसरी लाउड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी लोग उनकी बात सीरियसली लेते हैं। ऐसी पर्सनालिटी को हम डोमिनेंट पर्सनालिटी कह सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, डोमिनेंट पर्सनालिटी का मतलब बॉसी, रूड या कंट्रोलिंग होना बिल्कुल नहीं। रियल डोमिनेंस का कनेक्शन होता है कॉन्फिडेंस, क्लियर कम्युनिकेशन, सेल्फ कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग बाउंड्री से। तो आज वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जा सकती है। डोमिनेंट पर्सनालिटी की सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद अपनी ही बात पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरे लोग भी आपको सीरियसली लेने में हेजिटेट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको हर सिचुएशन में पता हो कि आप सही हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप अपनी ओपिनियन को क्लैमी एक्सप्रेस कर सकें और गलत होने पर अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट भी कर सकें। इसलिए बात करते वक्त अननेसेसरी सॉरी बोलना, अपनी हर बात जस्टिफाई करना या बार बार अप्रूवल लेना कम कीजिए। अपनी बात सिंपल और क्लियर रखिए। जैसे शायद मुझे लगता है कि के बजाय सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्लैमी कहिए। मेरे हिसाब से ये बेटर ऑप्शन है। स्मॉल चेंजेस आपकी कम्युनिकेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। डोमिनेंट पर्सनालिटी का दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है क्लियर कम्युनिकेशन। आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये क्लियरली कम्युनिकेट करना सीखिए। इनडायरेक्ट हिंट्स देने के बजाय डायरेक्ट बट रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं है तो सिंपली कह सकते हैं, मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, या मुझे ये अप्रोच सुटेबल नहीं लगती। आपको अपनी बात प्रूफ करने के लिए चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली क्लैम कम्युनिकेशन अक्सर आउट कम्युनिकेशन से ज़्यादा पावरफुल होती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का एक मेजर साइन होता है हेल्दी बाउंड्रीज। हर रिक्वेस्ट को यस करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है तो पोलाइटली नो कहना सीखिए। और याद रखिए, बाउंड्रीज का मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं होता। बाउंड्रीज का मतलब है कि आप क्लियरली बताते हैं कि आप किस बिहेवियर को एक्सेप्ट करेंगे और किस सिचुएशन से खुद को डिस्टेंस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस तरह से बात करना कंफर्टेबल नहीं समझता। ये एक क्लियर बाउंड्री है।
लेकिन दूसरे पर्सन को फोर्स करना कि वो आपकी हर बात माने, ये हेल्दी डोमिनेंस नहीं, कंट्रोलिंग बिहेवियर हो सकता है। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपकी पर्सनालिटी का इम्प्रेशन क्रिएट करती है। बात करते वक्त नेचुरली आई कांटेक्ट रखिए, सीधे और कंफर्टेबल पोस्चर में रहिए। बहुत ज़्यादा नर्वस मोमेंट अवॉइड कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रिलैक्स रहिए। डोमिनेंस दिखने के चक्कर में अननेसेसरी सीरियस फेस बनाना, घूरना ज़रूरी नहीं है। कॉन्फिडेंस का बेस्ट एक्सप्रेशन होता है क्लैमनेस। एक ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की पहचान ये भी है कि वो अपनी इमोशन को मैनेज कर सकती है। किसी डिसएग्रीमेंट में तुरंत रिएक्ट करना इजी है, लेकिन पॉज लेना, सिचुएशन समझना और फिर क्लैमली रिस्पॉन्स करना ज़्यादा पावरफुल स्किल है। अगर आपको कोई प्रोवोक करे तो हर बार इमीडिएटली रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं। कभी कभी सिंपल सा पॉज ही इनफ होता है। याद रखिए, सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रॉन्गर देन लूजिंग कंट्रोल। जितना इमोशनली बैलेंस रहेंगे, उतना ही मेच्योर और कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी डेवलप होगी। डोमिनेट पर्सनालिटी वाले लोग डिसीजन लेने से डरते नहीं हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी कंफ्यूज नहीं होते। डिफरेंस इतना है कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन को समझते हैं, ऑप्शन कंपेयर करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। हर डिसीजन परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है। अगर डिसीजन गलत हो जाए तो ब्लेम करने के बजाय उससे लर्न कीजिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, डोमिनेंट और कंट्रोलिंग दोनों एक चीज़ नहीं है। डोमिनेंट पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, क्लियर बाउंड्रीज और क्लियर कम्युनिकेशन और बाउंड्री हो सकती है। कंट्रोलिंग बिहेवियर में दूसरों लोगों को चॉइस और डिसीजन को फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश होती है। हेल्दी कॉन्फिडेंस दूसरे को रिस्पेक्ट करता है। इसलिए अगर आप ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ रिस्पेक्ट भी डेवलप कीजिए। अगर आप एक डोमिनेंट पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं तो लाउड या एग्रेसिव बनने की ज़रूरत नहीं है। फोकस कीजिए कॉन्फिडेंस पर, क्लियर कम्युनिकेशन पर, हेल्दी बाउंड्रीज पर, इमोशन कंट्रोल पर और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट फॉर अदर पर। बिकॉज रियल कॉन्फिडेंस को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट शो इन द वे यू कम्युनिकेट एंड कैरी योर सेल्फ। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।